शाहिद अफरीदी ने शायद कसम खा ली कि जब बोलेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ तो जहर ही बोलेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यहां पर शाहिद अफरीदी अपनी ओपिनियन देने सामने आ गए। आईसीसी को दोषी बता दिया, कहा यह शर्मनाक है जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ बिहेव किया जा रहा है। उन्होंने कहा भविष्य में अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत का किनारा हर कोई कर देगा, कोई भारत के साथ नहीं खेलेगा। तो भैया शाहिद अफरीदी देखिए, अगर हिंदुस्तान के साथ कोई टीम नहीं खेलेगी तो रेवेन्यू कहां से आएगा। बांग्लादेश हो, आपका मुल्क पाकिस्तान हो, या फिर जितने भी मुल्क हो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज क्यों ना हो, हर कोई इंडिया से खेलना चाहता है। रेवेन्यू भारतीय टीम से ही आता है। और रही बात भारत और बांग्लादेश के खिलाफ इस कॉन्फ्लिक्ट की, बांग्लादेश गया था गुहार लगाने आईसीसी से कि हमें नहीं खेलना भारत में, T20 वर्ल्ड कप हम नहीं खेलेंगे इंडिया में, हमें श्रीलंका भेज दीजिए। आईसीसी ने समझाया कि देखिए साहब, लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है आपकी सारी चीजें वहां पर शिफ्ट कर देना, अचानक ऐसे आकर आपको भारत आना होगा, खेलना होगा। इसके बाद अब बांग्लादेश धमकी दे रहा है कि हम वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेंगे। एक और उनकी तरफ से बात की गई और इस सब के बीच आग लगाने का काम शाहिद अफरीदी करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार नहीं है, कई दफा हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के समय भी काफी बयानबाजी की, वहां पर तीखे और जहरीले बयान देते हुए नजर आए। और अब देखिए, जब भारत और बांग्लादेश के बीच सिचुएशन गर्म है, वहां पर और ज्यादा आग लगाने का काम शाहिद अफरीदी कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी के मुताबिक भारत बांग्लादेश के बीच चल रहे विवाद में आईसीसी का जो रोल है वो पूरी तरीके से वर्ल्ड क्रिकेट के लिए शर्मनाक है। उनका कहना है अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में सभी देश भारत से किनारा कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसा कदम बांग्लादेश ने उठाया है। शाहिद अफरीदी ने जोर देते हुए कहा है कि आईसीसी का हमेशा से भारत के प्रति झुकाव रहा है, उसमें बदलाव लाने, उसे रोके जाने की जरूरत है। देखिए, अगर ये बात कोई क्रिकेटर ना कहता तो समझ में आती है। खुद एक क्रिकेटर रहे, पाकिस्तान के कप्तान रहे, जानते हैं शाहिद अफरीदी इस बात को कि आईसीसी का 80% से ज्यादा रेवेन्यू भारत से ही जाता है। बाकी दुनिया भर के जितने भी देश हैं 20% और भारत से जो रेवेन्यू जाता है आईसीसी के पास वो 80% है। यानी अगर भारतीय टीम क्रिकेट नहीं खेलेगी, आईसीसी भी कंगाल हो जाएगा। पाकिस्तान तो खैर चलिए शुरू से कंगाल है, उनको ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो शाहिद अफरीदी इस तरह की बात जो लगातार करते हुए नजर आते हैं, मानो बांग्लादेश के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी किसी मुल्क के साथ, जहां देखते हैं कि भारत के खिलाफ कोई विरोध हो रहा है, शाहिद अफरीदी सामने से आते हैं, वहां पर खड़े हो जाते हैं, आईसीसी को नसीहत दे रहे हैं। जय शाह को इस वक्त नसीहत देते हुए शाहिद अफरीदी नजर आ रहे हैं। आईसीसी ने अपना लॉजिक साफ दे दिया कि भाई हम नहीं शिफ्ट कर सकते, T20 वर्ल्ड कप में आपके मैचेस आपको खेलना होगा भारत में आकर। बात की शुरुआत मुस्तफिजुर रहमान से हुई थी, जब उन पर बैन लगाया गया उसके बाद बांग्लादेश ने हालात काफी ज्यादा गंभीरता से लिए। उन्होंने धमकी तक दे डाली कि हम T20 वर्ल्ड कप भारत में आकर नहीं खेलेंगे, हमें श्रीलंका शिफ्ट करिए वरना हम वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर देंगे। अब जो करंट सिचुएशन है, बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है, बीसीबी की तरफ से, कि हम आईसीसी को लेटर लिख के पूरी बात समझाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे कि क्यों हम भारत में आकर नहीं खेलना चाहते। अपनी सुरक्षा को खतरा बताया गया है वहां पर बांग्लादेश के हिसाब से। जो उनका लॉजिक है कि भाई भारत में आना सेफ नहीं है हमारे लिए, इसलिए हम भारत नहीं आना चाहते, हमें श्रीलंका भेजा जाए। आईसीसी राजी नहीं है। अब यहाँ पर बांग्लादेश बोर्ड का क्या एक्शन होगा, क्या वहां पर बांग्लादेश वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेगा? अगर ऐसा करता है, बांग्लादेश अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगा। बहुत बड़ी गलती होगी आईसीसी टूर्नामेंट से वहां पर बाहर हो जाना। देखते हैं भाई बीसीबी क्या एक्शन लेता है। आईसीसी का रुख फिलहाल साफ है कि आपके मैचेस हम शिफ्ट नहीं कर सकते।